अदृश्य करने वाला लबादा। बहुत समय पहले जापान में हिकोहाची नाम का एक लड़का रहता था। वह बड़ा चालाक और शरारती था। उसे लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था और इसीलिए वह हमेशा नई नई शरारतों की खोज में लगा रहता था। उन्हीं दिनों की बात है, उसने सुना कि पास के पहाड़ी जंगलों में एक पिशाच रहता है जिसे लोग तेंगु नाम से जानते हैं। उसके बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी कि वह अपने आप को जब चाहे तब अदृश्य कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा जादुई लबादा है जिसे पहन लेने पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। जब हिकोहाची ने उसके बारे में प्रचलित कहानी को सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि लबादा उसे मिल जाए तो कितना मजा आएगा। वह उसे पहनकर जब जहां चाहेगा अदृश्य होकर वहीं जा सकेगा। उसने निश्चय किया कि किसी न किसी तरह वह तेंगु के इस लबादे को प्राप्त करके ही रहेगा। उसी दिन से वह लबादा चुराने की योजनाएं बनाने लगा। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक योजना आई। उसने तत्काल 15 से 16 इंच लंबा बढ़िया बांस का एक टुकड़ा लिया और उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर लिया। अब यदि उसके एक सिरे को आंखों से लगा लो तो दूसरे सिरे से भी आप कुछ देख सकते हैं। वह खुश होकर उस बांस के टुकड़े को लेकर जंगल की ओर चल दिया और जल्दी ही उस जगह पहुंच गया जहां तेंगु रहता था। वहां पहुंचकर वह एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गया और अपने खोखले बांस से इधर उधर देखने लगा। देखते देखते वह चिल्लाने लगता, कितना सुंदर दृश्य है। कभी कहता, वहां जंगल में कितना सुंदर हिरन नाच रहा है, या फिर देखो देखो वहां कितना सुंदर झरना गिर रहा है। इस दूरबीन से तो पूरी दुनिया ही देखी जा सकती है। उसकी ऐसी उत्साहपूर्ण बातें सुनकर पास में रहने वाले तेंगु की नींद खुल गई। वह चुपचाप बाहर निकल आया। उसने देखा कि एक लड़का बांस के टुकड़े को आंखों पर लगाकर दूर कुछ देख रहा है और खुशी में चिल्लाता जा रहा है। उसके मन में उत्सुकता जगी कि आखिर यह क्या चीज है। इधर पेड़ों की सरसराहट से हिकोहाची समझ गया कि तेंगु बाहर निकल आया है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह फिर जोर जोर से बोलने लगा, वाह क्या दृश्य है। वह सामने ओसाका दिखाई दे रहा है। तभी चीड़ के पेड़ के पीछे से उसने एक भारी सी खरखराती आवाज सुनी, ओ लड़के, जरा मैं भी तो देखूं बांस की इस नली से तुम क्या देख रहे हो। हिकोहाची ने अनजान बनते हुए कहा, कौन है वहां, सामने आओ। तेंगु ने सामने आते हुए कहा, यह मैं हूं तेंगु, यह जंगल मेरा घर है। हिकोहाची ने देखा कि उसके सामने लंबी लाल नाक वाला विशाल तेंगु खड़ा है। एक क्षण के लिए तो उसका विशाल शरीर देखकर हिकोहाची डर गया, पर दूसरे ही क्षण हिम्मत करके बोला, नहीं तेंगु जी नहीं, मैं अपनी दूरबीन किसी को नहीं दे सकता हूं। यह तो बेशकीमती है। ऐसी दूरबीन तो पूरी दुनिया में नहीं है। तेंगु के मन में उस दूरबीन से दूर तक देखने की इच्छा और तीव्र हो गई। वह हिकोहाची के पास आकर मिन्नत भरे स्वर में बोला, बस एक बार देखने दो। हिकोहाची समझ गया कि उसकी चालाकी का असर तेंगु पर होने लगा है और उसे अब जाल में फंसाया जा सकता है। वह बोला, तेंगु जी, यह दूरबीन अपने ढंग की अकेली दूरबीन है, इसलिए मैं इस अद्भुत वस्तु को आपको नहीं दे सकता। तेंगु का धैर्य टूटता जा रहा था। वह बोला, मेरे पास भी एक ऐसी वस्तु है जो दुनिया में अकेली है। यदि तुम मुझे दूरबीन से देखने दोगे तो मैं भी अपना यह लबादा तुमको खेलने के लिए दे सकता हूं। हिकोहाची ने मुंह बनाते हुए कहा, यह गंदा सा लबादा। तेंगु जी, मुझे क्यों उल्लू बना रहे हैं। तेंगु को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोला, इस लबादे को तुम गंदा कहते हो। मालूम है, इसे जो भी पहन लेता है वह अदृश्य हो जाता है। उसे कोई भी नहीं देख सकता है। मैं इसे कभी किसी को नहीं देता हूं, पर तुम्हारी दूरबीन से सारी दुनिया देखने की इच्छा है, इसलिए कुछ देर के लिए मैं इससे अदला बदली कर लेना चाहता हूं। हिकोहाची मन ही मन खुश हो गया, लेकिन थोड़ा मुंह बनाता हुआ बोला, अच्छा तो चलो, कुछ देर के लिए अदला बदली कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, बस 1 मिनट के लिए। तेंगु ने भी सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे यह दूरबीन दो। हिकोहाची ने कहा, नहीं, पहले तुम अपना लबादा मुझे दो। तेंगु उसकी बातों में आ गया
और उसने पहले अपना लबादा उसे दे दिया। हिकोहाची ने लबादा पकड़ते ही अपना बांस का डंडा उसे थमा दिया। तेंगु ने उत्सुकता से भरकर उस बांस के खोखले डंडे को अपनी आंखों से लगाया और हिकोहाची ने वह लबादा पहन लिया। लबादा पहनते ही वह अदृश्य हो गया। तेंगु को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बोला, ओ लड़के, सुनो, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस छोटा सा छेद भर गोला दिखाई देता है। पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसने वह बांस का डंडा आंखों से हटाकर देखा तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन तब तक हिकोहाची अदृश्य होकर 9-2-11 हो चुका था। बेचारा तेंगु पछताता रह गया। उधर हिकोहाची जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरने लगा। रास्ते में उसने कई जंगली जानवर देखे। एक भालू भी देखा। उसने भालू की पूंछ पकड़ ली, पर भालू चुपचाप पलटकर रह गया। तब उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं देख सकता। उसके मन में शरारत की इच्छा बढ़ती जा रही थी। वह जल्दी से अपने गांव के पास वाले बाजार में पहुंच गया। फिर वहां अचानक अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। एक आदमी अपने कंधे पर सामान लेकर जा रहा था कि अचानक उसका थैला कंधे से नीचे उतार दिया गया। वह चिल्लाने लगा, कौन है यह बदमाश? पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद एक स्त्री की चीख सुनाई दी। वह अपनी नाक पकड़कर चिल्ला रही थी कि किसी ने जोर से उसकी नाक को नोचा है। पर वहां कोई नहीं था, लेकिन सबने देखा उस स्त्री की नाक एकदम लाल हो गई थी और उस पर खून झलक रहा था। तभी एक गंजा आदमी वहां से गुजरा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह चिल्ला रहा था, मेरे गंजे सिर पर थप्पड़ किसने मारा है? उसके पास से एक राहगीर भी जा रहा था। उसने उसे पकड़ लिया और बोला, तुमने मेरे गंजे सिर पर थप्पड़ क्यों मारा? बेचारा राहगीर सकपका गया, लेकिन तब तक गंजे आदमी ने उसे पीटना शुरू कर दिया था। भीड़ इकट्ठी हो गई। यह सब हो ही रहा था कि चाय की दुकान वाला आदमी चिल्लाने लगा, कौन है? ये कौन बदमाश है जो मेरे बिस्कुट के पैकेट लिए जा रहा है? तब तक मछली बाजार में लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा केकड़ा हवा में उड़ता चला जा रहा है। लोग भय से इधर उधर भागने लगे। और अब आप समझ ही सकते हैं कि इस सारी अफरातफरी और शरारत की जड़ वही अदृश्य हिकोहाची था। उसने अपने अदृश्य होने का फायदा उठाते हुए बाजार में हंगामा कर दिया था। तब तक शाम हो गई थी। हिकोहाची ने सोचा, आज के लिए इतना मजा ही काफी है। कल फिर आऊंगा, ऐसा सोचकर वह अपने घर आ गया। घर में केवल उसकी बूढ़ी दादी ही रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे, इसलिए उसे डांटने समझाने वाला कोई था नहीं। इसीलिए उसकी संगत शरारती लड़कों के साथ हो गई और वह हर वक्त शरारत ही करता रहता था। उसने अपनी बूढ़ी दादी माँ से भी शरारत करने की सोची। वह दरवाजे पर आकर बोला, दादी माँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बेचारी बूढ़ी दादी माँ चारों ओर देखती रही, लेकिन उसे हिकोहाची कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह घर के बाहर गई, वह वहां भी नहीं था। वह वापस लौट आई। तब तक हिकोहाची अपना लबादा उतारकर घर के पिछवाड़े बने बगीचे के गोदाम में रखाया था। वहां पहले से ही कुछ बेकार की चीजें इकट्ठी हुई पड़ी थीं। उसने सोचा, इस गंदे लबादे को कोई भी नहीं देख सकेगा, इसलिए उसने उस लबादे को वहां छिपा दिया और कमरे में आकर दादी से बोला, मैं तो यहां था। लगता है तुम्हारे चश्मे का नंबर फिर बदल गया है। दादी को परेशान देखकर वह जोर से हंसने लगा। खाना खाने के बाद जब हिकोहाची सोया तो उसकी नींद गायब थी। पहले तो वह आज की शरारतों के बारे में सोच सोच कर मन ही मन प्रसन्न होता रहा। बाद में वह सोचने लगा कि अब कल क्या क्या बदमाशियां करनी चाहिए। इसी उधेड़ बुन में उसे आधी रात तक नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो इतनी गहरी कि जब वह अगले दिन उठा तो सूरज सिर पर आ गया था। वह जल्दी से उठा और एकदम बगीचे के गोदाम में गया। लेकिन वहां न तो बेकार की चीजों का ढेर था और न ही उसका लबादा। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसने खिड़की से देखा कि गोदाम के पीछे की जगह में आग की लपटें उठ रही हैं।
वह भागा भागा वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि दादी माँ ने गोदाम की बेकार पुरानी चीजों को इकट्ठा करके आग लगाई हुई है और उनके हाथ में वह पुराना लबादा भी है जो कल उसने छिपाया था। वह चिल्लाया, दादी माँ, वह लबादा मत जलाना। लेकिन तब तक दादी माँ उसे आग में डाल चुकी थी। हिकोहाची के सपने टूट गए। वह निराश होकर वहां लबादे को जलते हुए देखता रहा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। जैसे ही आग ठंडी पड़ी उसने जले लबादे की राख को अपने पूरे शरीर पर मल लिया और गोदाम में लगे एक शीशे में जाकर देखा। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि वह अदृश्य हो चुका है, इसीलिए शीशे में वह दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत खुश हुआ और चुपचाप बाजार की ओर निकल गया। बाजार में पहुंचते ही उसने फिर से वही शरारतें शुरू कर दी। किसी को नोचा, किसी की पीठ पर थप्पड़ मार दिया, किसी का झोला उतार दिया और एक छोटी लड़की के कान में जोर से कुकू कू की आवाज करके भाग गया। बेचारी लड़की डरकर चिल्लाने लगी। तभी उसने देखा सामने एक हलवाई की दुकान है और वहां थाल में ताजी ताजी जलेबियां रखी हैं। उसके मुंह में पानी आ गया। बस फिर क्या था, वह उसकी दुकान में पहुंचा और जल्दी जल्दी जलेबियां खाने लगा। अचानक दुकानदार को लगा कि उसकी जलेबियां कम हो गई हैं, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह बाहर निकलकर आया और इधर-उधर देखने लगा, पर हिकोहाची तो अदृश्य था, इसीलिए वह उसे नहीं देख पा रहा था। लेकिन तभी एक मजेदार बात हुई। दुकानदार ने देखा कि उसकी जलेबियों के थाल के पास दो होंठ हिल रहे हैं और उसकी जलेबी उन होठों के बीच होती हुई अंदर जा रही है। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, भूत भूत, देखो वह दो होंठों वाला भूत मेरी जलेबी खा रहा है। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। अब हिकोहाची घबराया और वहां से भागने लगा। दरअसल हुआ यह था कि जब वह जलेबी खा रहा था तो जलेबी का रस उसके होंठों पर लगा और उसी के साथ होंठों पर लगी राख भी उसके पेट में चली गई। जैसे ही राख हटी उतना हिस्सा दिखाई देने लगा। वे हिलते हुए होंठ ही दुकानदार को दिखाई दिए थे और वह भूत भूत चिल्लाया तो हिकोहाची घबराकर भागने लगा। उन होंठों को दूर हवा में जाते हुए लोगों ने देखा तो वे लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे। अब हिकोहाची की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह और तेजी से भागने लगा। भागते हुए उसके शरीर से पसीना बहने लगा। जैसे जैसे पसीना धार बनकर नीचे बहता उतने उतने शरीर पर लगी राख भी पसीने के साथ बह जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि कोई लंबी धारियों में बटा शरीर भागा जा रहा है। वे और जोर से उसके पीछे भागते रहे। तभी सामने नदी का किनारा आ गया। अब हिकोहाची कहाँ जाए? उसके सामने नदी में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। छपाक की आवाज के साथ लोगों ने देखा कि वह धारियों वाला शरीर नदी में डूब गया है। पर इससे पहले कि वे कुछ और सोचते, उन्होंने देखा कि किसी का सिर पानी में से निकल रहा है। अरे, यह तो शरारती लड़का हिकोहाची है, सब एक साथ चिल्ला उठे। हुआ यह कि जैसे ही हिकोहाची जान बचाने के लिए नदी में कूदा तो उसके शरीर पर लगी राख पानी में बह गई और जब उसने सांस लेने के लिए सिर बाहर निकाला तो सब लोग उसे पहचान गए। बस अब हिकोहाची को लोगों ने पकड़कर बाहर निकाल लिया। उसने कपड़े तो नहीं पहन रखे थे, इसलिए जब वह लोगों के सामने आया तो नंगा था। उसे बड़ी शर्म आ रही थी। उधर लोगों में बहुत गुस्सा था, इसलिए उसके नंगे शरीर पर लोगों की लात थप्पड़ की मार भी पड़ी। उसने सबसे बार बार माफी मांगी और कहा कि वह सबके नुकसान को मेहनत करके पूरा कर देगा। तब कहीं जाकर लोगों ने उसे छोड़ा। उस दिन के बाद से हिकोहाची रोजाना बाजार में जाकर जलेबी वाले की और चाय वाले की दुकान पर बर्तन साफ करने का काम करने लगा ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। इस तरह हिकोहाची को अपनी शरारतों का फल मिल गया। उधर कहते हैं कि तेंगु अब भी उस खोखले बांस को घुमा घुमा कर दूर देखने की कोशिश करता रहता है कि किसी तरह ओसाका और सुंदर हिरन दिखाई पड़ जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।